गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में जून की जो मंथली वीडियो होती है उसको कवर करेंगे, उसका पार्ट 1 कवर करेंगे। और मंथली वीडियो 2 आती हैं और जिसमें मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको ही कवर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन पहला है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जा रहे हैं? तो जिस जिस मिशन के थ्रू ये अंतरिक्ष में जा रहे हैं उस मिशन का नाम है एक्सियोम 4 मिशन, और शॉर्ट में इसको AX4 भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में जितनी भी डिटेल वो जाननी ज़रूरी हो जाती है। तो मैं हर चीज़ आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो मिशन है एक्सियोम 4 मिशन, इसके तहत ये 4 लोग जा रहे हैं अंतरिक्ष में। एक तो है शुभांशु शुक्ला, ये इसमें मिशन पायलट के रूप में जा रहे हैं, मिशन पायलट। ठीक है, और एक है पेगी विटसन पेगी विटसन, ये विमेन है और ये कमांडर हैं इस मिशन की। ठीक है, कमांडर। और ये जो महिला हैं ये USA की रहने वाली हैं। तो जो मिशन एक्सपर्ट हैं, 2 इसमें मिशन एक्सपर्ट हैं। ठीक है, मिशन एक्सपर्ट, ये एक तो है पोलैंड का रहने वाला है और दूसरा है हैंगरी का। ठीक है, इनके नाम मेरे को याद नहीं है। बाकी 4 देशों के लोग हैं जो इस मिशन पर जा रहे हैं। इंडिया से है शुभांशु शुक्ला, और पेगी विटसन है, ये है USA से, और एक इसमें पोलैंड से है और एक हंगरी से है। ठीक है, और जिस यान में ये बैठ के जाएंगे वो है जो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। ठीक है, रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। और जिस कैप्सूल में ये बैठ के जाएंगे वो भी आपको याद रखना है। उस कैप्सूल का नाम है क्रू ड्रैगन C213। ठीक है, ये वही ड्रैगन कैप्सूल है जिसमें जो सुनीता विलियम्स और बुच विलियम्स थे वो लौट कर वापस आए थे अंतरिक्ष से 286 दिन बाद। ठीक है, ये लोग 14 दिन के लिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं, 14 दिन के लिए। तो वहाँ पे ये लगभग 32 टाइप्स के एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिनमें से एक मेन है खाद्य एवं पोषण संबंधित उपयोग। भारत से ये दूसरे व्यक्ति हैं शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ठीक है, 40 साल बाद कोई भारत से अंतरिक्ष में जा रहा है। पहले गए थे राकेश शर्मा, ये 1984 में गए थे। और पर ये इसरो या फिर नासा का कोई मिशन नहीं था, ये गए थे जो सोवियत का मिशन था उस पर गए थे, ये सोवियत के मिशन पर। ठीक है, और ये जो शुभांशु शुक्ला हैं ये जो नासा का जो ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम है उसका भी हिस्सा है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से यही सब चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो इसका नाम याद रखना है, मिशन का नाम एक्सियोम 4 हो जाएगा। और इसमें 4 लोग हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं ये भी आपको याद रखना है, उनका नाम क्या है ये भी आप याद रखना। कमांडर तो हैं पेगी विटसन, ये USA की हैं, और 2 लोग इसमें मिशन एक्सपर्ट हैं। और रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, और जो क्रू ड्रैगन है ये इसका कैप्सूल का नाम है जो इनको लेके उठेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो इसको रॉकेट बोलते हैं जो इस कैप्सूल को लेके उड़ता है। ठीक है, इसको थ्रस्ट देता है ऊपर जाने के लिए, और ये कैप्सूल होता है, इसका नाम है ड्रैगन कैप्सूल। और हाँ, एक चीज़ इसमें और याद रखनी है, ये जो मिशन है एक्सियोम 4 मिशन, ये 4 स्पेस एजेंसी हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं अपना अपना। एक तो इसरो है, और दूसरा है नासा, और एक है स्पेस एक्स, ये एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, और चौथा है एक्सियोम स्पेस एजेंसी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, हाल ही में PM मोदी ने अहिल्या बाई होलकर की जयंती पर कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया? तो इनकी जो अहिल्या बाई होलकर थी, इनकी 300वीं जयंती थी, इसलिए इनकी 300वीं जयंती पर 300 रुपये का सिक्का जारी करा। ठीक है, तो याद रहेगा 300वीं जयंती पर 300 का सिक्का। ये भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है इसके द्वारा सिक्का जारी किया जाता है।
इनके बारे में जान लेते हैं। अहिल्याबाई होलकर के बारे में, तो ये एक प्रसिद्ध मराठा शासिका थी जो 18वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र, आज का मध्य प्रदेश, पर शासन करती थी। उन्हें धर्म, समाज सेवा और प्रशासन में योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन अगला है, अयोध्या में प्रस्तावित भरत पथ की अनुमानित लागत कितनी है? तो अयोध्या में ये भरत पथ बन रहा है, इसकी अनुमानित लागत आपको बतानी है। तो ये है 900 करोड़। ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 20 किलोमीटर। ठीक है। अयोध्या में ये जो भरत कुंड है, भरत कुंड से लेकर रानोपाली तक बनेगा। ठीक है। भरत कुंड से लेकर रानोपाली तक। तो इसमें तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो इसकी कॉस्ट याद रखनी है 900 करोड़, और दूसरा इसकी लंबाई कितनी है 20 किलोमीटर, और किस किस के बीच में ये बनेगा, तो भरत कुंड से लेकर रानोपाली तक बनेगा ये। अगला क्वेश्चन है, तीसरे लवेंडर उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया जाता है जम्मू कश्मीर में। लवेंडर एक फूल होता है, काफ़ी खुशबूदार फूल होता है, इसमें काफ़ी अच्छी स्मेल आती है। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन अगला है, सेरेना विलियम्स को किस देश के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस, ये स्पेन का अवार्ड है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स्पेन, ऑप्शन सी। ठीक है। और ये जो है सेरेना विलियम्स, ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं, अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 से 2029 के बीच वैश्विक औसत तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना कितनी है? तो ये जो WMO है, इन्होंने एक गंभीर चेतावनी दी है आने वाले अगले 4 सालों में, यानी 2025 से लेकर 2029 तक। इन्होंने ये संभावना जताई है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो पूरी दुनिया का जो औसत तापमान है अर्थ का, ये 1.5 डिग्री से अधिक हो सकता है। ठीक है। तो इसकी संभावना कितनी बताइए, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसकी संभावना है 70%, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 70%। क्वेश्चन अगला है, नीरज चोपड़ा किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं ओडी, जो कार कंपनी है ओडी इंडिया, ऑप्शन सी। ठीक है। साथ ही जो और भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लास्ट के 1-2 महीने में, इनको भी जान लेते हैं। और ये गो आई बीबो के बने थे ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स ने बनाया है विक्की कौशल को, और TCL इंडिया इन्होंने बनाया है रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही जो L&T है कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्होंने बनाया है जसप्रीत बुमराह को। और एक और इम्पोर्टेंट है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए बनाया है सलमान खान को। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, संदीप आर्य ने कहाँ 20,000 सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वैसे तो ये हिसार के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं संदीप आर्य, पर ये जो रिकॉर्ड है इन्होंने 20,000 सूर्य नमस्कार, यानी ये इन्होंने 36 घंटे 21 मिनट में बनाया है ये। ठीक है। 21 मिनट में, 36 घंटे 21 मिनट में ये बनाया है। और कहाँ बनाया है ये? तो ये बनाया है गुजरात में। गुजरात का जो मोढेरा है, यहाँ पे इन्होंने ये बनाया है, और इसलिए इनका नाम जो अमेरिका और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड है इसमें दर्ज हो चुका है अब। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि वर्ष 2025 में विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या है? देखो, हर साल 1 जून को हम मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है। इसकी थीम पूछी है, तो इसकी थीम है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी स्थापना करी थी जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। क्वेश्चन अगला है, रोहित शर्मा IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है। तो ये उपलब्धि उन्होंने किस टीम के खिलाफ प्राप्त करी? ये उपलब्धि उन्होंने प्राप्त करी गुजरात टाइटंस के खिलाफ। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा? तो भारत ने इसमें जीते एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 24 मेडल। 24 में 8 तो जीते थे गोल्ड, और 10 इसमें थे सिल्वर। ठीक है। और 6 थे ब्रॉन्ज। तो टोटल इन्होंने 24 मेडल जीते। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 24। और ये जो चैम्पियनशिप थी एशियाई एथलेटिक्स, ये हुई थी दक्षिण कोरिया के गुमी में। गुमी। ठीक है। साउथ कोरिया, गुमी। पहले स्थान पर रहा था चाइना, दूसरे पर रहा भारत, तीसरे पर है जापान। भारत और जापान के इसमें टोटल मेडल की बात करें तो सेम थे, पर भारत ने इसमें 8 गोल्ड जीते थे, इसलिए सेकंड स्थान रहा।
क्वेश्चन अगला है, नॉर्वे शतरंज 2025 में डी गुकेश ने किस विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी को हराया? तो इन्होंने हराया था मैग्नस कार्लसन को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इन्होंने इसको हराया था छठे राउंड में, ठीक है, छठे राउंड में हराया था। पर अंतिम राउंड में गुकेश इससे फाबियानो कारुआना से हार गए थे, जिससे वो टूर्नामेंट जीतने से चूक गए और ये रहे थे तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर रहा था मैग्नस कार्लसन, दूसरे पर था फाबियानो कारुआना। अगर इनकी अंक की बात करें तो मैग्नस कार्लसन ने 16 अंक प्राप्त करे थे और डी गुकेश ने करे 14.5 अंक, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, ग्लेन मैक्सवेल ने किस प्रारूप से संन्यास लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने लिया है वनडे से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वनडे। और विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों जो टेस्ट क्रिकेट मैच है इससे संन्यास ले चुके हैं, विराट एंड रोहित। और अभी अभी एक और खिलाड़ी हैं, पीयूष चावला। इन्होंने क्रिकेट के जितने भी प्रारूप हैं, वनडे, टेस्ट और T20, इन सब से इन्होंने संन्यास ले लिया है। और साथ ही एक और खिलाड़ी हैं, हेनरिक क्लासन। ये कहाँ के हैं? ये हैं दक्षिण अफ्रीका के, और इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है इससे संन्यास ले लिया है, हेनरिक क्लासन ने। तो ये सब भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन अगला है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? तो वाडा के अध्यक्ष बने हैं बांका, यानी विटोल्ड बांका, और उपाध्यक्ष बनी है यांग यांग, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, विटोल्ड बांका और यांग यांग, ठीक है। और इनका ये जो कार्यकाल है ये रहेगा जनवरी 2026 से, यानी अगले साल से 2028 के अंत तक, ठीक है, दिसंबर तक। क्वेश्चन अगला है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया बुक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राघवन, यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, TCA श्रीनिवास राघवन। क्वेश्चन अगला है, खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जो रागन्या देवी हैं, रागन्या देवी, उनके पवित्र मंदिर में ये मनाया जाता है हर साल। और ये जो मंदिर है ये है जम्मू कश्मीर में जो गांदरबल ज़िला है उसके तुलमुल्ला में ये स्थित है, ठीक है। और ये जो त्यौहार है ये सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। क्वेश्चन अगला पूछा है, माउंट एटना किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये जो माउंट एटना ये अभी अभी फटा है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में था। तो ये है इटली का, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, इटली। क्वेश्चन अगला है, यूपी पुलिस और PSC की भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? तो यूपी पुलिस में दिया है ये 20%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथ ही अपन जान लेते हैं जो पिछले कुछ महीनों में जो अग्निवीरों को ये आरक्षण प्रदान किया ये कितना कितना है, हर स्टेट का जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो हो जाएगा 20%, ठीक है। ये एकमात्र राज्य है जो अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतम है ये जो आरक्षण है, ठीक है। हरियाणा ने पहले तो 10% आरक्षण दिया था, पर बाद में इसे बढ़ाकर कर दिया 20%। और उड़ीसा ने दिया है ये 10% आरक्षण, और साथ में इन्होंने 5 वर्ष की आयु में छूट प्रदान भी करी है। और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं इसमें अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और 3 वर्ष की आयु की छूट में व्यवस्था की गई है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन अगला है, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगली अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुई हैं? तो इनका नाम है एनालेना बेयरबॉक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एनालेना बेयरबॉक। ये जर्मनी की हैं, जर्मनी की ये पूर्व विदेश मंत्री थी। अब ये अगली जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसकी अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। क्वेश्चन अगला है, अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जून को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। चिनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। तो चिनाब ब्रिज किस ज़िले में स्थित है? ज़िला पूछा है आपसे, तो ये जम्मू कश्मीर का जो रियासी ज़िला है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर्स। अगर इसको फिट में कन्वर्ट करें तो इसको 359 को आप मल्टीप्लाई करो 3.28 से, तो ये फिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये इसका जो रूट है पूरा यहाँ से जम्मू से लेके बारामूला तक, पहले ये उधमपुर से ट्रेन जाएगी कटरा, कटरा से जाएगी रियासी चिनाब ब्रिज पर, और रियासी के बाद बनिहाल में श्रीनगर, उसके बाद फिर बारामूला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इस ट्रेन का रूट। और जो कटरा और बनिहाल है इसके बीच में है ये चिनाब ब्रिज, ठीक है, कटरा और बनिहाल। जो मेन चीज़ है वो अपन जान लेते हैं। एक तो अगर स्थान पूछे तो स्थान है ये रियासी ज़िला जम्मू कश्मीर में,
और नदी की बात करें तो ये चेनाब नदी पर बना है। रेल परियोजना किसका हिस्सा है ये? तो रेल परियोजना ये है USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसका ये हिस्सा है। और इसका जो निर्माण है वो किया है एपकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ में कुछ जापानी कंपनी भी है, उसका मेरे को नाम याद नहीं है, वो भी इसमें शामिल है। और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो भारतीय रेलवे और कोंकण रेलवे ने करी है, ठीक है। बनाया इसको एपकॉन्स ने, एपकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने, और मॉनिटरिंग करी है भारतीय रेलवे और कोंकण रेलवे ने। शिलान्यास हुआ था इसका 2004 में और उद्घाटन किया है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये स्टील और कंक्रीट की मिश्रित संरचना है। और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन है इसका आर्च ब्रिज। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई मैंने आपको बता दी 359 मीटर है। फिट में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1178 फीट, ठीक है। और इसकी लंबाई, अगर इसकी मतलब जो ब्रिज है इसका स्पान की बात करें, ये वाला स्पान इसकी बात करें तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 1315 मीटर, 1315 मीटर, ठीक है। और जो डिज़ाइन में जो जोन कंसिडर करा है उसका अर्थक्वेक का वो है जोन 4। जोन 4 के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया है। और जो स्टील का इसमें उपयोग किया गया है वो है लगभग 28,000 टन। और हवा का जो रेजिस्टेंस है वो अप टू 266 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो हवा है उसको ये रजिस्ट कर सकता है। और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है 8 मैग्नीट्यूड तक ये भूकंप को रोक सकता है। और टेम्परेचर टॉलरेंस की बात करें तो -20 डिग्री सेल्सियस तक ये रजिस्ट कर सकता है। इस ब्रिज को आतंकी हमलों के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। लगभग ये 40 टन ऑफ TNT को रजिस्ट कर सकता है। क्वेश्चन अगला है, एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म क्या है? इसका नाम है एक्सचैट, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता RCB ने। RCB के कप्तान कौन है? RCB के कप्तान है रजत पाटीदार। और पंजाब के थे श्रेयस अय्यर, क्योंकि पंजाब को फाइनल में हराया था 6 रन से। तो इसके बारे में मेन चीज़ जान लेते हैं। और ये IPL 2025 का कौन सा संस्करण था? तो ये 18वां संस्करण था। स्टेडियम की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही हुआ था। और RCB पहली बार इसमें विजेता हैं और इन्होंने हराया था फाइनल में पंजाब किंग्स को। अब इसमें जान लेते हैं जो मुख्य खिलाड़ी और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं। ऑरेंज के उनको मिलता है जिसके सर्वाधिक रन होते हैं। ये मिला इस बार साई सुदर्शन को, जो कि गुजरात टाइटंस के हैं। 759 रन बनाए इन्होंने। और पर्पल कप जो कि मिलता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को, तो ये मिला प्रसिद्ध कृष्णा को। इन्होंने 25 विकेट लिए। और जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं इस IPL के वो हैं सूर्य कुमार यादव, ठीक है। और फाइनल में और जान लेते हैं, फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था कुणाल पांड्या को। और RCB के जो कप्तान हैं और कोच हैं ये भी आपको याद रखने हैं। RCB का कप्तान रजत पाटीदार और कोच हैं एंडी फ्लावर। तो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हैं, एक तो कप्तान पूछ सकते हैं, और ऑरेंज के पर्पल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहाँ पे हुआ था, कौन सा संस्करण है, और फाइनल में किस टीम को हराया। तो ये मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी ये जो फेयर प्ले अवार्ड और ये सब चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन अगला है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने 21वें राष्ट्रपति, तो इनका नाम आपको बताना है। ये हैं ली जे म्यांग। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ली जे म्यांग। इनकी जो पार्टी का नाम है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्वेश्चन अगला है, जनगणना 2027 का पहला चरण कब और कहाँ शुरू होगा? तो 2027 में जनगणना हो रही है। इस बार जो जाति जनगणना है उसको भी किया जा रहा है। तो ये 2 चरण में संपन्न होगी। पहला जो इसका चरण है वो होगा 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2026 से, जो जम्मू कश्मीर और जो हिमालयी क्षेत्र के आसपास के जो राज्य हैं उनमें ये शुरू होगी। उसके बाद जो इसका दूसरा चरण है वो होगा 2027 में, जितने भी जो रिमेनिंग स्टेट हैं उनमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 2026। जम्मू कश्मीर और इसके साथ जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के पहाड़ी और बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे पहला चरण इसका स्टार्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला चरण और दूसरा चरण दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए भारत के 2 नए स्थल कौन से हैं? तो ये हैं खीचन और मनार। खीचन तो जोधपुर में है, जोधपुर का फलोदी है, फलोदी में पड़ता है खीचन। पहले तो एक्चुअली ये जो फलोदी है ये पहले जोधपुर में आता था, पर अब 2023 के बाद इसको अलग ज़िला घोषित कर दिया है राजस्थान में। ये दोनों राजस्थान में हैं, खीचन और मन्नार। तो ये फलोदी में पड़ता है खीचन, और मन्नार ये आता है उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान।
अब टोटल जो रामसर स्थलों की संख्या है वो हो गई अब टोटल 91। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? तो आरबीआई ने इस साल 2 बार रेपो रेट को कम किया है, अब हो गई है ये 5.5%। ये वाला जो क्वेश्चन था ये आरआरबी एनटीपीसी में भी 2-3 बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन अगला है, बांग्लादेश की नई करेंसी में किसकी तस्वीर को हटाया गया है? तो बांग्लादेश के जो संस्थापक नेता, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। तो इनकी ही तस्वीर को हटाया गया है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान। और इनके जो नई श्रृंखला के जो बैंक नोट्स हैं ये जारी किए गए हैं। इनमें अब इन नोट्स में जो नया डिज़ाइन है उसमें प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थल और जो हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं उनको दर्शाया गया है। बांग्लादेश सरकार के जो प्रमुख हैं उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो इसमें भारत ने जीते 21 मेडल। ठीक है। 21 में से 6 गोल्ड थे और 7 सिल्वर, इसके अलावा 8 इसमें थे ब्रोंज। 6 7 8 ऐसे याद रख सकते हैं आप इनको। 6 7 8, 6 गोल्ड हो जाएंगे, 7 सिल्वर, 8 ब्रोंज, टोटल थे 21। ये टूर्नामेंट मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर वहीं पे ये हुए थे। तो इसमें भारतीय पहलवानों ने टोटल 21 मेडल जीते। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इस बार पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो इसका मेज़बान देश है वो कौन सा है? तो इस बार इसका मेज़बान देश है दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी इसको बोलते हैं। और इसका आयोजन ये हुआ था जेजू प्रांत में, यानी दक्षिण कोरिया का जो जेजू प्रांत है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। और 1973 में इसको पहली बार मनाया गया और उस टाइम इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, यानी ओनली वन अर्थ। क्वेश्चन अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पे किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्टर पुरस्कार दिया है? ये दिया है दिल्ली मेट्रो को। दिल्ली मेट्रो को। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 में विजेता कौन रहा? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता हैं ऑस्कर पियास्त्री। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है। 24 वर्ष के हैं ये, और ये जो मैकलारन टीम है उसके लिए खेलते हैं। क्वेश्चन अगला है, फ्लिपकार्ट को हाल ही में किस संस्था से NBFC का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो ये लाइसेंस को प्राप्त हुआ है RBI से, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ये जो NBFC होता है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये जो लाइसेंस प्राप्त हुआ है फ्लिपकार्ट को NBFC का, तो इससे क्या होगा, फ्लिपकार्ट अब लोन भी दे सकता है। US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है इन्होंने जो आदित्य बिरला ग्रुप है उनके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कुमार मंगलम बिरला। ये जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसके चेयरमैन है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की? ये करिए जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने करी नई दिल्ली में। क्वेश्चन अगला है, बांग्लादेश में अगले आम चुनाव कब कराए जाने की घोषणा की है? तो ये होंगे अगले साल अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में, यानी पहले स्टार्टिंग जो 15 दिन है, एक पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन को। क्वेश्चन अगला है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए छात्रों को क्या वितरित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने पर्यावरण दिवस पर जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको स्टील की बोतल वितरित करने की घोषणा करी है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टील की बोतलें। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है? तो ये है लातविया। ये जो पूर्वी यूरोप है उसमें ये आता है, और रसिया के बिल्कुल पश्चिम में ये पड़ता है। ठीक है। ये है लातविया। और इस्टोनिया के बिल्कुल ये दक्षिण में है। गल्फ ऑफ रीगा और जो बाल्टिक सागर है इसके ये पूर्व में पड़ता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। इनके नाम है चीन, रूस, फ्रांस, UK और USA। और 10 इसके गैर स्थायी सदस्य होते हैं जो चेंज होते रहते हैं हर 2 साल के लिए, जिनको चुना जाता है। और
तो इस ये जो लातविया है ये पहली बार इसमें चुना गया है। क्वेश्चन अगला है, उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य क्या है। ये एक नया पोर्टल बनाया है भारत सरकार ने, उम्मीद पोर्टल। तो इसका उद्देश्य है जो वक्फ प्रॉपर्टी होती हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन। और उम्मीद की फुल फॉर्म की बात करें तो उम्मीद की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इसके तहत केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन, निगरानी की सुविधा देगा। और इसका उद्देश्य जो वक्फ संपत्ति होती है इनके उपयोग को सही दिशा में ले जाना, कमज़ोर तबकों के कल्याण में योगदान देना है। क्वेश्चन अगला है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश में होने वाली G7 सम्मेलन में भाग लेंगे। तो G7 होगा इस बार कनाडा में। कनाडा का जो कनान शहर है वहाँ पे। कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है मार्क कार्नी। ये थोड़ा जान लेते हैं G7, G8, G20 क्या होता है। तो G7 केवल विकसित राष्ट्रों का समूह है। इसमें आते हैं USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता। इनकी जो अध्यक्षता है वो सालाना इधर उधर इन सातों में घूमती रहती है। G8 की बात करें तो ये 1997 में G7 में जब रूस शामिल हुआ था तब G8 बना था। पर 2014 में क्राइमिया पे आक्रमण के कारण रूस को निलंबित कर दिया गया था, जिससे वापस से ये G7 बन गया। और G20 की बात करें तो G20 जो आर्थिक मुद्दे होते हैं वैश्विक लेवल पे उनके निर्णय लेने का ये एक मंच है G20। और इसमें 19 देश रहते हैं और एक यूरोपीय संघ है। भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे विकासशील देश भी इसमें शामिल है। और भारत ने इसकी मेज़बानी करी थी 2023 में। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं G7 में ये कंट्री आती हैं, G8 में रसिया जुड़ गया और G20 में आते हैं ये वाले देश। क्वेश्चन अगला है, सिंदूर का पेड़ किस नाम से जाना जाता है। तो ये कई नाम से जाना जाता है। इसको कुमकुम का पेड़ भी कहा जाता है और लिपस्टिक ट्री भी बोलते हैं, कमाल ट्री भी बोलते हैं और बिक्सा ओरेलाना भी इसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिक्सा ओरेलाना। क्वेश्चन अगला है, INS यानी इंडियन नेवल शिप अर्नाला किस प्रकार का युद्धपोत है। तो ये है एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, ये जो अर्नाला है ये महाराष्ट्र में एक किला है, उसके नाम पर ये रखा गया है इसका नाम। ठीक है, INS अर्नाला। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये विशाखापट्टनम में इसको शामिल किया जाएगा 18 जून को भारतीय नौसेना द्वारा। और ये 80% इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में ही बनी है, तो इसलिए इसको स्वदेशी युद्धपोत कह सकते हैं। और इसकी जो क्षमता है वो तट से यानी समुद्री तट से 100 से 150 नॉटिकल मील तक दुश्मन की पनडुब्बी का ये पता लगा सकता है। और डेप्थ की बात करें तो 30 से 40 मीटर की गहराई तक ये ऑपरेट इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। तो इस बार 2025 में इसकी थीम क्या है। इस बार इसकी थीम है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ऑप्शन सी, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन यानी खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। इसका उद्देश्य है लोगों में सुरक्षित पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता को लेकर जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन अगला है, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है जो इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम रख दिया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जो जेम्स एंडरसन हैं ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, फास्ट बॉलर थे इंग्लैंड के। क्वेश्चन अगला है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन बना। इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। सेकंड पर था फाबियानो और थर्ड पर रहा डी गुकेश इंडिया से। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के ही हैं। अब देख लेते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी विजेता है इनके नाम देख लेते हैं। और मैन में अगर बात करें तो टॉप पर था मैग्नस कार्लसन पहला स्थान, दूसरे पर है फेबियानो कारुआना। अगर इसके देश की बात करें तो ये अमेरिका का है। और डी कुकेश रहे थे थर्ड स्थान पर। ठीक है, और महिला में अगर बात करें तो जो महिला नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट है इसमें पहले स्थान पर रही अन्ना मुजीचुक, दूसरे पर है लई टिगंजी, ये चाइना की हैं। और तीसरे पर रही कोनेरू हेम्पी जो कि भारतीय चेस प्लेयर हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में पुरुष और महिला दोनों में हम तीसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर जो अन्ना मुजीचुक है ये हैं यूक्रेन की। क्वेश्चन अगला है, भारत हाल ही में किस भारतीय स्पिन गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। ये हैं पीयूष चावला। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, हाल ही में डेटोल की नई आईसी कूल रेंज का चेहरा कौन बना। ये बना MS धोनी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन अगला है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच कितने लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो ये हैं, इनकी संख्या है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, 2011-12 में जो गरीबी दर थी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वो है 27.1%, और 2022-23 में ये रह गई 5.3%। यानी 2011-12 की बात करें तो इनकी संख्या थी 344 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, और 2022-23 की बात करें तो ये रह गए हैं घट के 75.24 मिलियन। अगर इसमें कमी की बात करें तो इसमें आप इनको माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा 269 मिलियन, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 26.9 करोड़ लोग 26.9 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये जो गरीबी रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा, इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या होती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो विश्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। जो $3 प्रतिदिन से, यानी प्रतिदिन का जो व्यक्ति $3 से कम खर्च करता है उसको अत्यंत गरीब माना जाता है, ठीक है। और ये जो कीमत है $3 प्रतिदिन, ये है 2021 की जो कीमत है उनके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में जो 16वें वित्त आयोग है इनके अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बनाए हैं श्री टी रवि शंकर को। क्वेश्चन अगला है, फ्रांस की कौन सी एरोस्पेस कंपनी ने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ भारत में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने से संबंधित 4 समझौते करे हैं। तो फ्रांस की एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है डेसोल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये बना रहे हैं राफेल लड़ाकू विमान भारत में ही। तो इसका नाम आपको याद रखना है, डेसोल्ट एविएशन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है। ये दोनों मिलकर बनाएंगी भारत में ही जो राफेल लड़ाकू विमान होते हैं उनका ढांचा बनाएंगे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष सिंगल के फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने किस खिलाड़ी को हराया। इन्होंने फाइनल में हराया था जेनिक सिनर को, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जेनिक सिनर। अब जान लेते हैं जो साल के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं इनमें से 2 हो चुके हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और दूसरा फ्रेंच ओपन। बाकी यूएस ओपन और जो विंबलडन है वो अभी होने बाकी हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो 2025 का जो सबसे पहले होता है, यानी जो मध्य जनवरी में होता है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ये। इसमें विनर है जेनिक सिनर, और जेनिक सिनर ने फाइनल में हराया अलेक्जेंडर को। और फ्रेंच ओपन की बात करें जो कि अभी मई में हुआ है, इसमें कार्लोस अल्काराज ने, जो जेनिक सिनर हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं, इनको हराया था फाइनल में। और विमेन की बात करें तो विमेन में ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीती है मेडिसन कीज़, इन्होंने आर्याना सबलंका जो कि बेलारूस की हैं उनको हराया था। और फ्रेंच ओपन 2025 ये जीता कोको गोफ ने, जो कि अमेरिका की हैं, और फाइनल में इन्होंने भी आर्याना सबलंका को हराया। ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो साल भर में अलग अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें जनवरी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन ये होता है जून में ये होता है, और ये खेला जाता है क्ले मिट्टी का जो कोर्ट होता है वहाँ पे। इसके बाद विंबलडन होता है जो कि जुलाई के स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जो कोर्ट है वो है ग्रास कोर्ट। यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है, सितंबर में इसकी शुरुआत होती है, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग का और जो लास्ट का है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले मिट्टी पे, और विंबलडन ये खेला जाता है घास पर। क्वेश्चन अगला है, फ्रेंच ओपन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, कोको गोफ ने जीता है ये, और इन्होंने फाइनल में हराया आर्याना सबलंका को। ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं, कोको गोफ, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कुल्सी नदी परियोजना किस 2 राज्यों की संयुक्त पहल है। कुल्सी रिवर प्रोजेक्ट ये है असम और मेघालय का, ठीक है। ये एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है, यानी बहुउद्देशीय उनको बोलते हैं जिसके कई बेनिफिट्स होते हैं, यानी इससे बिजली भी बनाई जाएगी और सिंचाई का काम भी किया जाएगा। और तीसरा जो असम के जो गुवाहाटी है उसमें
मौसम मानसून के दिनों में काफ़ी बाढ़ आ जाती है, तो जो बाढ़ की समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, तमिलनाडु सरकार ने जून 2025 में किस स्थल पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य अधिसूचित किया? ये है धनुषकोडी में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, धनुषकोडी। ये पड़ता है जो तमिलनाडु का ज़िला है रामनाथपुरम। ठीक है, ये जो फैसला है ये लिया है तमिलनाडु सरकार ने, जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को लिया था ये। क्वेश्चन अगला है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इस बार 2025 में इसकी थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, यानी खाद्य सुरक्षा और क्रियाशील विज्ञान। क्वेश्चन अगला है, वर्ष 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 3 खिलाड़ियों में से कौन सा शामिल नहीं है? पहले ये जान लेते हैं जो इसमें 3 खिलाड़ी हैं उनका नाम। तो एक तो हैं एमएस धोनी इंडिया से, दूसरे हैं हाशिम अमला साउथ अफ्रीका से, और तीसरे हैं मैथ्यू हेडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है माइकल क्लार्क, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है, विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम है 2025 में वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। तो ये था जून का मंथली वीडियो पार्ट 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि इसका पार्ट 2 आएगा उसमें। थैंक यू।